अच्छा जी, साथ बैठी हुई है अक्सा इखलाक। अक्सा, आप टीचर, और जैसा कि मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि किसी भी बच्चे की माँ जो होती है उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है कि उसको कैसे पालना पोसना है, कैसे उसको डे आफ्टर डे उसकी डेली ज़रूरियात का ख्याल रखना है, और उसके साथ ही टीचर्स का भी ये इम्तिहान होता है, क्योंकि ये आम बच्चे तो है नहीं जी। तो आप किस तरह कोप करते हैं इनके साथ? पहली बात तो ये कि बच्चे ये थोड़े स्पेशल हैं, ठीक है, हर बच्चे का जो है वो अलग प्रॉब्लम है। बाकी जो बच्चा आम काम जो है वो आम बच्चा जो है वो आराम से वो काम कर लेता है, जैसे एक बैग से बुक ही निकालना है, और वो दूसरे बच्चे के लिए एक मुश्किल टास्क है। अगर वो इतना भी काम कर लेता है तो हम उसकी जो है वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं कि वो बच्चे ये वाला काम भी कर सकते हैं। नहीं, कितने अरसे से आप टीचर? मैं 3 साल से यहाँ पर हूँ। अच्छा, नहीं तो कहीं मतलब तंग नहीं आप आ जाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं होता जी, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। और उनके साथ ऐसे बच्चे भी हैं जो उनकी हेल्प भी करते हैं। हमने बच्चों को यही तो सिखाया है कि उनकी हेल्प, जो बच्चे बिल्कुल जो है वो एबल बॉडीड होते हैं वो भी साथ जो है वो होते हैं इनके, तो वो भी उनकी हेल्प करते हैं, हम भी उनकी हेल्प करते हैं। तो जो हमको उनको लेक्चर डिलीवर करते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती है तो हम उन्हें दोबारा वो चीज़ बताते हैं, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से समझाते हैं, और वो बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा, कई जो बच्चे होते हैं जी वो अपनी उस्तानी से मोहब्बत करने लगते? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे ही हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम में तज़किरा कर चुका हूँ कि हिंदुस्तान के गुलजार साहब जो है बड़े अजीज़ दोस्त है मेरे। अच्छा। तो उनके बारे में पता चला कि भाई वो पिछले 50 साल से एक ऐसे अदारे के साथ मुंसलिक, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी खामोशी, जिसमें मियाँ बीवी वो गूंगे होते हैं और वो आपस में शादी कर लेते हैं। उसमें उन्होंने रियलाइज़ किया गुलजार साहब ने कि इस किस्म के जो लोग हैं इनकी मदद करनी चाहिए, तो उस अदारे से मुंसलिक हो गए। तो उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान से भी कुछ बच्चे गए, उनका कोई फंक्शन था 5-7 साल पहले, और वो वापस नहीं आते थे। वो कहते थे कि वो गुलजार की मोहब्बत में मुब्तला हो गए कि हमने बाबा के पास ही रहना है। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से समझाया, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, ऑब्वियसली खरांट नहीं होते, उनमें कोई वो चालाकियाँ नहीं होती हैं, दे सिंपल और नेचुरल। उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो फिर निसार हो जाते हैं, तो फिर बच्चे भी ज़ाहिर है आपसे मोहब्बत करते, तो एक बॉन्ड आपका कायम हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही एक बॉन्ड बच्चे के साथ कायम हो जाता है, क्योंकि एक टीचर को एज आ वो आइडियल मानते हैं बच्चे कि टीचर जो है वो हमें किस तरीके से जो है वो डील आउट कर रही है, इस वजह से। अच्छा, और कोई मसाइल? इसके मसाइल यही हैं कि जब हम उनको पढ़ाते हैं, अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उनको उनके लेवल के हिसाब से हम जो है वो फिर चीज़ समझाते हैं, या बच्चे को हम आगे लेकर आते हैं कि जी आप बताएं कि आपको क्या समझ आई है या आपने क्या सीखा है। अच्छा, क्या समझाने की कोशिश करते हैं? जो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जैसे मैं साइंस पढ़ाती हूँ उनको, मैथ्स पढ़ाती हूँ, ये जो है वो उनको समझाती हूँ, और वो जो है वो उस चीज़ को। अच्छा, मैथ्स में कौन से मतलब कि कोई मसले वगैरह उनको, मसला फीसा? मैथ्स में तो बल्कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो बच्चे मैं कहती हूँ आम बच्चों से भी जो है वो अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, और पोजीशन होल्डर्स हैं माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो, और जो है वो आर्ट एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा जो है वो हिस्सा लेते हैं उनके अंदर, और इवन के स्पोर्ट्स में भी। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक बहुत बच्चा ऐसा ही हूँ जी, और ज़हनी तौर पे वही हूँ जिस तरह के बच्चे, मुझे आप किस तरह समझाएंगी कि कोई मैथ की प्रॉब्लम या आर्ट के बारे में किस तरह माइल करेंगे? बिल्कुल जिस तरह क्लास में बोलती इस तरह बोले। सबसे पहले तो आपसे खुद से पूछा जाएगा कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको जो चीज़ समझाई जा रही है आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो उसको जो है वो हम सॉर्ट आउट करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल एक मैथ्स का क्वेश्चन है, मुझे करे ना जी, हाँ, तो एक मैथ्स का क्वेश्चन है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, नहीं आ रहा मुझे जी, नहीं आ रहा, तो वो ये कि आपको जो है वो इंडिविजुअली जो है मैं बताऊंगी इस तरह आपकी कॉपी पे कि आप इस तरह से इसको सॉल्व आउट करो, जो इसको कैलकुलेट किस तरह से करना है। इसका मतलब मुझे कॉपी लेके आनी चाहिए जी, ऑब्वियस सी बात है, जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर इसी तरह से करना पड़ता है। अच्छा, ये जो मुश्किल नाम वाली हैं अलशिबा नज़ीम, वो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट एक अदारे के जो है हिस्सा, उसमें आप काम करती हैं। तो मतलब लिम्स जो बनाना है कौन कौन से लिम्स बनाते हैं वहाँ? सर इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, एक आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं
और एक वो ब्रेसेस वगैरह होते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स तो जिन पेशेंट्स के पास होते हैं लेकिन वो ठीक से वर्क नहीं कर रहे होते, बहुत वीक होते हैं या कभी कभी तो बिल्कुल ही वो डिसेबल्ड हो चुके होते हैं, तो उनके लिए बनाना, उनको ऑर्थोसिस वगैरह कहते हैं। अच्छा, ब्रेसेस ऑब्वियसली एक अलग शोबा है जी, और लिम्स बनाना अलग डिफरेंट है। ये दोनों ही जो है वो लिम्ब सेंटर में ही दोनों को बनाया जाता है। अच्छा, नहीं वो किस तरह बनाते हैं, लकड़ी है हाँ जी, वो या किस तरह, उसके लिए कौन माहिर आते हैं जो उसको तराश करते हैं, उसके मेजरमेंट्स करते हैं? पहले तो जो मतलब टेक्नीशियंस होते हैं वो कास्ट कर लेते हैं ना पेशेंट की, उसकी साइज वगैरह के लिए मेजरमेंट के लिए कास्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो एक नेगेटिव कास्ट बन जाती है, उस नेगेटिव कास्ट की फिर जो है ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिलिंग कर देते हैं, तो वो एक पॉजिटिव मोल्ड बन जाता है। ठीक। एक देन फिर उस पर एडिंग वगैरह करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, मतलब साइज के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देते हैं ना, जैसे पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर एक पॉलीप्रोपिलीन शीट होती है। नहीं, आपकी ज़ेरे निगरानी में ये सारा कुछ हो रहा है? जी सर, सब ऐसे ही होता है हर चीज़। तो वो जो शीट होती है फिर उसको हीट करते हैं और उसके जो मॉडल बनाया होता है ना उसके ऊपर उसको लगा के उसकी कटिंग कर देते हैं, फिर वो एक प्लास्टिक का शेल बन जाता है। यानी ये कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है, ये बड़ा टेक्निकल और डिटेल है। जी और सर, इसमें जरा सी गलती भी नहीं हो सकती। जी सर, बहुत। अच्छा, आप मतलब है कि लिम्स जो है, मतलब कौन कौन से लिम्स, मतलब हाथ हैं, पाँव हैं, इसके अलावा? सर ज़्यादातर यही होते हैं, हाथ होते हैं और पाँव होते हैं, लिम्स यही होते हैं, दोनों हाथ और दोनों पाँव। अच्छा, जो वेस्ट में है, जो पूरे कंप्यूटराइज साथ उसके तारें वगैरह लगी होती हैं, जिस तरह रोबोट्स के लगी होती, को उस किस्म की टेक्निक नहीं आई? मेरा इलेक्ट्रिक भी है सर, बट वो कुछ केसेस में होते हैं, ज़्यादातर वो इतने कॉमन नहीं है, वो रेयर हैं अभी तक यहाँ पे। वेस्ट में वो कुछ ज़्यादा कॉमन है बट यहाँ पे वो थोड़े रेयर हैं अभी। अच्छा, हमारे बचपन में एक $6 मिलियन कोई आया था टीवी प्रोग्राम, उसमें यही दिखाया गया था कि वो पूरा को पूरा वायर्ड है, उसके बदन के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो वायर के साथ काम कर रहे हैं। तो इसके साथ ही अभी पिछले दिनों एक खबर छपी है, मेरे ख्याल कल ही, कि जो बैठे हुए महक़क़ और साइंसदान, उन्होंने एक पुराना डीएनए जो ऑलमोस्ट मे बी 20,000 ईयर्स बैक को भेड़िए की कोई नस्ल थी, मालूम हो गई, उसका डीएनए लेके वो भेड़िया बना लिया। जी सर। और वो कहते हैं कि अब हमने मैमथ भी बनाना है। मैमथ जो है वो बड़ा हाथी होता था आइस एज का, आप जानते हैं, लंबे लंबे वो उसके। तो और इसी तरह, तो मैं ये सोच रहा था कि ठीक है, ये एक प्रोग्रेस है, एक सारा कुछ है, लेकिन हमने मतलब आप जैसे लोगों ने एक मैमथ को क्या करना है, एक भेड़िए को क्या करना है? क्या ये नहीं हो सकता कि तहकीक, आप तीनों की सवाल है कि जो इतनी एडवांस जा चुकी है टेक्नोलॉजी, तो वो लोगों की आंखें बना लें या बाकी लिम्स बना लें, क्योंकि पिछले दिनों ही अब लिम्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, यानी जानवरों के साथ वो इंसानों के लिम्स। और ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजी हम तो बेस्ट पे ही निसार करते हैं ना, हम तो सिर्फ अल्लाह ही करते वही हैं सारा कुछ। तो कोई ऐसी टेक्निक आपके जहन में है कि आइंदा ऐसा होगा? आप बताएंगे सोहेल साहब। अच्छा सर, इस सिलसिले में ये है कि जिस तरह आपने बताया कि वेस्ट में जो है ना बायोनिक आर्म्स वगैरह, जी हाँ, वही जो वो बनाना शुरू कर दी हैं उन्होंने, वो इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो इस तरफ नहीं आ रहे अभी जो आप चाह रहे हैं कि आप बायोनिक आर्म्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सर हमारे यहाँ बच्चों ने कुछ नस्ट के कुछ थे स्टूडेंट्स, उन्होंने बायोनिक आर्म्स ये बनाना शुरू किए हैं, और हमारे इदारे में भी उन्होंने 2 बच्चों को लगाए हैं इस तरह से। वो कामयाब है? हाँ जी, वो कामयाब रहे, बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा कॉमन होनी चाहिए और ज़्यादा, ताकि आम लोगों की रसाई में हो और वो बनाएं, और उसमें हमारा ONP सेंटर जो है ये इसमें काम कर रहा है। जिस तरह आपको पता ही है कि श्रीलंका हर साल 50,000 वो जो आंखों के पर्दे होते हैं, क्या उनका ख़ास नाम होता है, वो हमें सप्लाई करते हैं, जो हम अपने अंधों को लगाते हैं। हम खुद नहीं करते कुछ भी, वो भी क्योंकि बुद्धिस्ट हैं, उनके लिए सवाब का काम। तो इसी तरह हो सकता है कि कोई और ऐसा मुखय्यर शख्स आए और इस किस्म की जो आर्म्स हैं या लेग्स हैं
वो हमें मुहैया कर दे। जी बिल्कुल। भाई आपका शोबा है, आप बताएं कि इसमें क्या तरक्की हो रही है। और सर अभी तो काफ़ी हद तक जैसे बायोनिक का सर ने भी बताया कि बायोनिक आर्म्स वगैरह बनने शुरू हो गए हैं। हाँ। इनफैक्ट साउथ पंजाब में भी अब तो ये चल रहा है कि मतलब वहाँ के भी स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो इस तरह की चीज़ें जो है वो डेवलप कर सके। अच्छा जी, साउथ पंजाब में कहाँ मसला? जैसे रहीमा खान जहाँ से मैं खुद बिलोंग करती हूँ, हाँ। मेरी यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स इस तरह की चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। Okay. और उन्होंने किया भी था लास्ट डेज वाह। में। तो इसी तरह की काफ़ी, लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह इतना कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी खबर किसी को नहीं होती। वाहियात किस्म की खबरें आती हैं, मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस किस्म की खबरें जो खल्क़े खुदा के लिए सहूलतें पैदा करे, या लोग, क्योंकि आपके शोबा जो है ये बड़ा स्पेशल शोबा है, आम बंदा तो जाता ही नहीं। जी सर। मुझे मतलब है कि फिर मुझे बेगम का हवाला देना पड़ेगा कि वो इसी तरह के कहीं झुग्गी स्कूल है, उसको भी उसने ज्वाइन किया हुआ है कि बच्चों को पढ़ाया ये वो। तो ज़ाहिर है बच्चे गंदे थे, झुग्गियों में रहने वाले थे, वो कूड़ा क्रिकेट वगैरह। तो वापस आई तो फौरी तौर पे वो ना उसने नमाज नियत ली और अल्लाह ताला से को माफ़ियाँ शाफ़ियाँ मांगने लगी। तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहने कि मैं वहाँ पे गई हूँ तो मैं उनको पढ़ा नहीं सकी क्योंकि मुझे उनसे बू आती थी, और बाद में मैंने इतना गिल्टी फील किया कि तुम भी इन जैसी हो, तुम पे अल्लाह का फजल है इसलिए, और तुम्हें आज इंसानों से बू आती। चुनाचे ये बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है ऐसे बच्चों के साथ रहना और उनकी तरबियत करना।